विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हाँ जी, आपका क्या नाम? जतिन नाम है सर मेरा। जतिन जी, मैं आपका तो खैर बच्ची छोटी है। हाँ जी। लेकिन मैं ये जानना आज मेरा मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया जो है 16 साल से कम के बच्चों पर बैन लगाने का कानून देश में बन जाना चाहिए कि नहीं? सर कानून अगर बना भी देंगे तो उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे सर? घर घर में पुलिस थोड़ी ना बैठाएंगे सर। अगर आप अरे यार, ऑस्ट्रेलिया में है ना सर, एक्सेस ही नहीं है 16 साल से कम के बच्चों का। सर मान लो बच्चा, जब हमारे देश में सर ऐसा तो है नहीं, बच्चों के पास मोबाइल होता है, वो माँ बाप का मोबाइल यूज़ करता है बच्चा। अब माँ बाप के मोबाइल में तो उसे 16 साल से ऊपर का क्राइटेरिया लगता है ना सर। जब माँ बाप बच्चे को खुद फ़ोन देंगे तो सर बच्चे उसको कैसे पता चलेगा सोशल मीडिया कंटेंट को कि बच्चा देख रहा है कि बड़ा देख रहा है? पहली बात तो। और दूसरी बात सर, माँ बापों की भी मजबूरी हो गई है सर। अब आप देखो सर, जो आज की डेट में सामाजिक ताना बाना जो है, अब सर सिंगल पेरेंट होने लग। पहले क्या सर, बड़े परिवार होते थे, दादी बाबा चाचा चाचा सब साथ रहते थे, तो बच्चा बिजी रहता था। आजकल सर क्या है, एक माँ बाप है, एक बच्चा है, दोनों जॉब करने जाते हैं, बच्चा अकेला रहता है, शाम को वो लौट के आते हैं, दोनों अपना अपना फ़ोन देखते हैं सर। बच्चा देखता है यार ये फ़ोन कोई चीज़ है, इसमें दोनों बिजी रहते हैं, तो बच्चे को लगता है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा भी सीख जाता है सर। दूसरा सर, बच्चे के नाना नानी दूर रहते हैं, बच्चे को कैसे पता है मोबाइल क्या चीज़ है? जब बच्चा पैदा होता है तो वीडियो कॉल करते हैं, वे बच्चे को दिखाते हैं वीडियो कॉल पे। अब बच्चा देखता है ये तो कोई चीज़ है जिसमें मतलब कुछ मज़ेदार है, तो बच्चे को ऐसे आदत पड़ती है सर। मैं देखता हूँ ट्रेन्स में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे हैं। उनको खाना खिलाने से पहले यस, मोबाइल दिखाना पड़ता है। मोबाइल दिखा रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं तभी खाना खा रहे हैं। वो इतना जिद कर रहे हैं उसके लिए। तो आपने सही कहा कि हम शुरू से ही उनको मोबाइल की लत माँ बाप ही लगाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप जाएं। आप जाएं, हाँ ठीक। तो सर जब बच्चे का पापा, जब बच्चे की माता पिता दोनों टेबल पे बैठ के फ़ोन देख देख खाना खा रहे हैं, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा ना सर। वो देखो ये तो यार कोई चीज़ है जिसमें मतलब कुछ अच्छा ही है, जो मम्मी पापा दोनों बिजी रहते हैं। आप मानते हैं कानून बनना चाहिए? सर मैं कानून बनाने के पक्ष में हूँ, लेकिन सर कई बार क्या होता है ना, कुछ कानून के लिए सामाजिक जरूरत पड़ती है सर। ये कानून इन्फोर्स करने के लिए आप घर घर में तो किसी को बैठाओगे नहीं सर। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया पर कंटेंट के लिए आप लिमिट लगा दोगे कि बच्चा ना देखे। लेकिन जब सर माता पिता के फ़ोन से बच्चा देखेगा तो कैसे रोकोगे आप उसको? इवन माता पिता कई बार बच्चे को चुप कराने के लिए फ़ोन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो माता पिता का फ़ोन तो एक लिमिटेड यूज़ के लिए है। कभी कोई स्कूल से काम आ गया, कोई ज़रूरी चीज़ आ गई, या कभी उन्होंने दे दिया कि लोग खेल लो। लेकिन जिस कंटेंट से बच्चों की आदतों को बिगड़ने का खतरा है, जो बच्चों को ख़राब कर सकती है, वो तो उनके अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि 16 साल के नीचे के बच्चे को फ़ोन ही ना दिया जाए, लेकिन ऐसे भी नहीं चल सकता। बिल्कुल सर। अब जैसे मान लीजिए सर, आजकल तो क्या होता है ना, एल्गोरिदम होती है। जैसे ही आपने एक कंटेंट देखा, उसके रिलेटेड सारा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए वो कंटेंट बच्चे ने ना, माँ बाप ने भी देखा हो, और वही फ़ोन बच्चे के हाथ में लगे, तो वही कंटेंट की एल्गोरिदम चल रही होगी, तो वो तो बच्चे के सामने भी कंटेंट आ जाएगा सर। बच्चे को थोड़ी ना पता है सर कंटेंट अडल्ट कौन सा है और नॉन अडल्ट कौन सा है सर। बच्चा तो बच्चा ही है। अब सर एक बात बताओ, अगर बच्चा मान लो अकेला है घर में और उसके साथ कोई आया छोड़ दिया आपने, उसका बच्चा तो है नहीं, वो तो ख्याल रखेगी नहीं उसका उस तरह से, वो तो उसे फ़ोन ही देगी ना चुप कराने के लिए। अब माता पिता गए हैं जॉब पे, दादी बाबा रहते हैं गाँव में। अब सर आपने फैमिली सिस्टम ऐसा बना दिया है, बच्चा रह रहा है अकेला, तो सर वो बच्चा क्या ही सीखेगा, आप बताओ। चलो ठीक, बोलिए। नहीं रुकिए, आपका नाम क्या है? My name is Manika. मल्लिका? Manika. मणिका। तो आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। और आप? हम दोनों टीचर ही हैं। बहुत बढ़िया, मेरा लक कि आप लोग मिल गई। जिस इशू पे आज हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, इसमें चुनाव राजनीति का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप हम सब घरों में भी फेस कर रहे हैं, सोसाइटी में भी। बात ये है कि मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने, मद्रास हाई कोर्ट की एक अदालत ने वो 16 साल से कम के बच्चों को स्मार्टफोन या सोशल मीडिया को यूज़ करने पर केंद्र सरकार से कुछ सलाह दी है और एक डायरेक्शन दिया है कि आप देखें कि उसको बैन करने के लिए आप कानून बनाएं, क्योंकि 16 साल से नीचे के बच्चों का जो कंटेंट है वो बहुत, वो जो एक्सेस है उनका। हेलो, मैं आपको डेली सुनती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, रुकिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टीचर लोग हैं, आप भी रुकिए। तो आप
इसको अच्छे से बताएंगी, आप टीचर्स हैं दोनों, तो ये जो बच्चों में 16 साल या 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया या स्मार्टफोन यूज से। सर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जो इशू है बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल 2-3 साल के बच्चों को फ़ोन के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि अगर वो फ़ोन दोगे तो खाना खाएंगे। तो इसको रिड्यूस करके बच्चों पे जो पेरेंटिंग जो एक्चुअली में होनी चाहिए वो लैक ना हो और अपने बच्चों पे ध्यान दिया जाए, और ये जो सोशल मीडिया इन सब से थोड़ा बच्चा दूर रहे। और जैसे आजकल इंस्टा है, फेसबुक है, बच्चे इतने एडिक्ट हो गए हैं, रील्स के बिना खाना नहीं खा रहे, और उनका माइंड डेवलपमेंट ये सब में बहुत इशू आ रहा है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हो रही है, आईज में इशू हो रहा है, वोकल बच्चों की स्पीच डेवलप नहीं हो रही। सो ये इशू बहुत, और उन्होंने कहा मुझे तो दिल्ली में भी होना चाहिए, मतलब नहीं, वो तो पूरे देश के लिए कहा उन्होंने। बिल्कुल सही है, फिर तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत एडिक्ट होते जा रहे हैं हर एक इस चीज़ के लिए। मेरी 5.5 साल की डॉटर है, बिना फ़ोन देखे वो खाना नहीं खाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी कोविड की वजह से। तो उसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने बच्चे को, बिकॉज हमें भी काम करना होता है घर में, और भी काम करना है, तो हमें फ़ोन देना ही पड़ता है। पहले हम भी अपने बचपन में फ़ोन नहीं देखते थे, बिकॉज वो अवेलेबल ही नहीं था। आज अवेलेबल है तो बच्चों की इंटेलेक्चुअली वो डेवलप नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, बिकॉज वो एक ये होता है बच्चा इंटेलेक्चुअली, और वो दो जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता बच्चा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बहुत स्मार्ट भी है कि बच्चा एक सैवी भी हो रहा है, एक चीज़ से स्मार्ट चीज़ों से सैवी भी हो रहा है। ठीक है कि आज के टाइम में अगर आप कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी करनी पड़ती है, आपको इंटरनेट भी बंद करना पड़ता है, कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बच्चे वो चीज़ें ना भी देखें, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन हाँ, फॉर द टीनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एज ग्रुप पे जाके बच्चा बहुत सारी चीज़ें, हम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते बच्चों के साथ, कि हम वो बच्चा क्या देख रहा है उसमें, कि वो क्या मतलब क्या कंटेंट वो देख रहा है और क्या नहीं वो देख रहा। वी आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम विद द किड्स। थैंक यू। एक और चीज़, आजकल ऑटिज्म के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। 2 years 3 years के बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, किसी का आई इशू है, किसी के अंदर फीलिंग्स नहीं है। ऑटिज्म भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है जो बच्चों में आजकल देखा जा रहा है, और ये बहुत मेजर कंसर्न है। यंग एज में ही हो रहा है ऑटिज्म। जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको पेरेंट्स जो वर्किंग हैं दोनों, और घर पे कोई नहीं देखने वाला, वो बच्चों को फ़ोन बहुत देर तक देते रहते हैं। एक आपने आपके जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, मेरी डॉटर को भी ½ an hour का एक स्क्रीन टाइम दिया हुआ है, वो हम ½ an hour से 1 hour तक हम वो भी एक उसमें स्लॉट्स में दे सकते हैं। ये नहीं कि कंटिन्यूशन में बच्चा 1 घंटा फ़ोन देख रहा है, वो उसको स्पेक्स भी लगेंगी और उसको माइंड भी बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें देखता है, वो बच्चे वही बोलते हैं। चलिए आप बच्चे कार्टून देख के कार्टून की ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो इंस्टा देख के इंस्टा वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं टीनेजर्स। हाँ जी, और रील्स देख के बच्चे, जो गाने आजकल जो चल रहे हैं, जो बच्चों को नहीं भी सुनने चाहिए, बच्चों को वर्डिंग्स याद है उसकी, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये चीज़ होनी चाहिए, ये ग्लोबली इसका इशू सब पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, और आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, वो बहुत हाइपर एक्टिव भी होते हैं, वो हम टीचर्स को हैंडल करना, हम यंग एज को ही देखते हैं, हम नर्सरी के बच्चे ही। बट बच्चों को बचपना वापस चाहिए। वी वांट, जैसे हमने जिया बच्चे भी जिए। आउटडोर एक्टिविटीज पॉल्यूटेड नहीं होगा तो बच्चे बाहर भी खेलेंगे। इट इज़ वेरी पॉल्यूटेड इन दिल्ली, तो बच्चे बाहर भी नहीं जा पाते। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया।